एक अमीर बाप का इकलौता बेटा एक छोटे से मामूली से ढाबे पर जाता है और वहां पर जो व्यक्ति काम कर रहा था अचानक से जाकर उससे कहने लगता है कि अंकल, मैं आपकी बेटी से प्यार किया करता हूं और मैं उससे शादी करना चाहता हूं। क्या आप अपनी बेटी की शादी मुझसे करा देंगे? अब इस बात को सुनकर जो वह ढाबे वाला होता है वह पूरी तरह से हैरान हो जाता है और उस लड़के की तरफ एक टक निहारता रहता है और उसे समझ में नहीं आ रहा कि यह लड़का क्या कह रहा है, क्योंकि उसे भी पता है कि वो काफी ज्यादा अमीर है, क्योंकि अक्सर जब वो कभी यहाँ पर आया करता है तो थोड़े बहुत पैसों को वापस नहीं मांगा करता है। कौन था वह लड़का और किस वजह से उस ढाबे वाले गरीब व्यक्ति की बेटी से प्यार करने लगा था, पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। कर्नाटक के एक छोटे से गाँव के अंदर एक व्यक्ति होता है जिसका नाम होता है शिवचरण, जिसके घर में उसकी एक बड़ी बेटी है जिसका नाम है राधिका और एक उससे छोटी बेटी है और एक छोटा लड़का है। शिवचरण काफी ज्यादा गरीब व्यक्ति है, तो इसी वजह से वह एक रोड किनारे छोटा सा ढाबा चलाया करता है, जिस ढाबे को चलाने के बाद उसका जीवन आराम से व्यतीत हो रहा है। ज्यादा रुपए पैसे तो उनके पास नहीं है, लेकिन इतने पैसे वो कमा लिया करते हैं कि जिन पैसों से उनके घर का गुजारा आसानी से हो जाता है। यहाँ पर शिवचरण अपनी पत्नी से एक दिन मिलकर बातें कर रहा था और कह रहा था कि क्या करें, बिटिया जवान हो गई है और हमारे पास तो पैसे ही नहीं है, अब इसकी शादी भी करानी होगी तो कुछ ना कुछ पैसों का इंतजाम तो करना ही होगा। माँ भी कहने लगती कि कोई बात नहीं, हो जाएगा सब कुछ, आप चिंता मत करो और धीरे धीरे सब कुछ अच्छी तरह से हो जाएगा। इसके बाद शिवचरण अपने ढाबे पर चला जाता है और यहाँ पर जो बड़ी बेटी राधिका होती है वो अक्सर अपने पिताजी के लिए दोपहर के लगभग 11 से 12 बजे वहां पर खाना लेकर जाती है, क्योंकि होटल का खाना वो रोज रोज नहीं खा सकते। तो इसी वजह से यहाँ पर जो राधिका की माँ होती है वो घर से खाना पकाकर अपने पति के लिए भेजा करती है और उसी खाने को शिवचरण वहां पर बैठकर खाया करता है। सब कुछ अच्छी तरह से चल रहा था, कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं थी। और वहीं पर इस गांव से थोड़ी दूर एक शहर होता है, जिस शहर के अंदर एक अमीर व्यक्ति होता है। उस अमीर व्यक्ति का इकलौता लड़का जिसका नाम मनीष होता है और मनीष के पास रुपए पैसों की कोई भी दिक्कत नहीं है। माता पिता ने लाड चाव से पाल पोस कर उसे बड़ा किया है और किसी भी चीज की कमी उसे नहीं रहने देते। यहाँ पर जो मनीष होता है वह बड़ा ही खुशमिजाज होता है और उसे बरसात का मौसम बड़ा ही अच्छा लगता है। तो जब भी बरसात का मौसम हुआ करता और बादल आसमान में छाया करते तो वह अपनी एक बड़ी सी बाइक को लेकर निकल जाया करता, क्योंकि उसे बाइक चलाने का भी शौक है और बरसात के मौसम भी बड़ा अच्छा लगा करता है। तो बरसात के मौसम में वह बाइक चलाने का लुत्फ उठाया करता है। तो इसी दौरान जब एक दिन बारिश का सा टाइम होता है तो वहीं पर जो मनीष होता है उसका मन करता है कि वह अपनी बड़ी बाइक को लेकर इधर उधर घूमे और बहुत ही अच्छे से इस पल को एंजॉय करे। इसी बात को सोचकर जो मनीष होता है वह अपनी बाइक को निकालता है और बाइक को निकालने के बाद अच्छी तरह से तैयार होकर बाइक पर बैठकर इधर उधर घूमने के लिए निकल जाता है। अक्सर वो ऐसा कर दिया करता था और जब कभी रास्ते में उसे बारिश आ जाया करती तो बारिश से बचने के लिए वह कहीं ना कहीं आश्रय ले लिया करता और जब बारिश खत्म हो जाया करती तो वह वापस लौट जाया करता। दिन के लगभग 10 बजे हुए थे और 10 बजे मनीष अपनी बाइक को लेकर इसी तरह से निकल जाता है गांव की ओर और वह गांव के अंदर घूम घूम कर अपना समय व्यतीत कर रहा था। लेकिन जैसे ही दिन के 11:30 बजते हैं तो उसी दौरान अचानक से एकदम से बहुत तेज बारिश आ जाती है और जब बारिश आती है जिस जगह पर, वहां पर जो मनीष होता है इधर उधर सर ढकने के लिए एक छत ढूंढने लगता है और तभी उसकी नजर जाती है एक ढाबे पर। इस ढाबे पर ढाबे के नाम का बोर्ड लगा हुआ था, लेकिन वो काफी ज्यादा जर्जर हालत में था और उसके अंदर ज्यादा कोई सुविधा तो दिखाई नहीं दे रही थी। लेकिन यहाँ पर जो मनीष होता है उसे सर ढकने की जगह यहाँ पर दिखाई दे जाती है और इसके बाद वह अपनी बाइक को लेकर सीधा उस ढाबे के सामने रुकता है और उतरकर उस ढाबे के अंदर चला जाता है। ढाबे के अंदर ज्यादा कोई नहीं थे, केवल बाप बेटी थे जो कि यहाँ पर काम किया करते थे, क्योंकि इस टाइम पर ज्यादा कोई कस्टमर नहीं आया करते, सुबह शाम जरूर कस्टमर आ जाया करते हैं। अब यहाँ पर जैसे ही मनीष ढाबे के अंदर जाता है तो जो ढाबे पर काम किया करता है व्यक्ति वह पूछने लगता है कि हाँ बेटा बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तो यहाँ पर जो मनीष होता है वह ढाबे मालिक की तरफ देखते हुए सोचने लगता है कि इससे कुछ ना कुछ खरीद लेता हूँ, वरना कहीं ये यह ना कहने लगे कि चले जाओ यहाँ से, तुम्हें कुछ खरीदना ही नहीं है। तो इसी वजह से वो एक चाय बनाने के लिए उससे बोलने लगता है। तो यहाँ पर जो ढाबा मालिक होता है वह चाय बनाने लगता है, लेकिन तभी अचानक से पीछे से उसकी बेटी निकलती है जो कि नीचे बैठकर कुछ काम कर रही थी और जैसे ही वो खड़ी होती है और मनीष की नजर उस लड़की पर पड़ती है तो उसकी खूबसूरती को देखकर वह एकदम से देखता ही रह जाता है और उसकी तरफ ही घूर घूर कर देखे जा रहा था। अब यहाँ पर जो राधिका होती है उसकी नजर भी उस पर पड़ जाती है, क्योंकि पिता तो चाय बनाने में व्यस्त है। और इसके बाद जब वह देखती है कि एक अजनबी लड़का उसे घूर घूर कर देख रहा है तो उसके बाद वह
अपना दुपट्टा अच्छी तरह से ओढ़ लेती है और उसके बाद अपने काम में लग जाती है। लेकिन यहाँ पर मनीष ने इतनी सादा और सुंदर लड़की कभी भी नहीं देखी थी, तो इसी वजह से वह अपनी नजर उससे नहीं हटा पाता है। थोड़ी देर में चाय बन जाती है और जैसे ही चाय बन जाती है तो उसके बाद यहाँ पर जो ढाबे वाला होता है वो उस चाय को लेकर उस लड़के के पास आता है और कहता है कि ये लो बेटा तुम्हारी चाय। इसके बाद यहाँ पर जो मनीष होता है वह उस चाय को पीता है, लेकिन बार बार नजर बचाते हुए वह राधिका की तरफ देख रहा था। इधर राधिका भी इस बात को नोटिस करती रहती है। अब जैसे धीरे धीरे उसकी चाय कंप्लीट होती है तो उसी दौरान बारिश भी कम हो गई थी और इसके बाद यहाँ पर जो मनीष होता है वह उस चाय के पैसे पूछने लगता है। तो यहाँ पर होटल वाला उसे बताता है कि 10 रुपए की है चाय। तो इसके बाद यहाँ पर जो मनीष होता है अपने पास से 50 रुपए निकालता है और उस होटल वाले की तरफ बढ़ाने लगता है। लेकिन तभी यहाँ पर जो होटल वाला होता है वो कहने लगता है बेटा 10 रुपए की बात है और आप मुझे खुले पैसे दे दो। लेकिन यहाँ पर जो मनीष होता है वो कहने लगता है कि देखो अंकल मेरे पास खुले पैसे तो नहीं है, आप ऐसा करो इन्हीं को रख लो, फिर कभी आना जाना हुआ तो उसके बाद मैं चाय पी लूंगा, वरना कोई बात नहीं आप इन्हें रख लेना। इस बात को सुनकर जो यहाँ पर होटल मालिक होता है वो कहने लगता है कि नहीं बेटा मैं आपके पैसे ऐसे नहीं ले सकता। तो वो कहता है कि कोई बात नहीं रख लो ना, मैं किसी दिन फिर आऊंगा और फिर से आप पर कुछ ना कुछ खाने पीने के लिए ले लूंगा। तो इस बात को सुनकर होटल मालिक उन पैसों को रखने के लिए तैयार हो जाता है और मनीष छुपते छुपाते राधिका की तरफ देखते हुए वहां से अपनी बाइक को स्टार्ट करके निकल तो जाता है, लेकिन उसकी आंखों के सामने बार बार राधिका का चेहरा आ रहा था और वह उसी को महसूस कर रहा था। धीरे धीरे जो मनीष होता अपने घर पहुंच जाता है, लेकिन घर जाने के बाद भी वह इसी बात को लेकर काफी ज्यादा परेशान रहता है। और जब वह बिस्तर पर रात के समय आराम करता है तो उस दौरान भी राधिका का चेहरा बार बार उसकी आंखों के सामने आ रहा था और वह सोचने लगता है कि क्या है ऐसा इस लड़की में जो बार बार इसका चेहरा मेरी आंखों के सामने आ रहा है। इसी बात को सोचकर दूसरे दिन सुबह सुबह फिर से वो अपनी बाइक निकालता है और बाइक निकालकर फिर से उसी ढाबे पर पहुंच जाता है। लेकिन वहां पर जाने के बाद जैसे वो देखता है तो फिलहाल यहां पर वह ढाबे का मालिक ही था और वही सब कुछ काम कर रहा था और बार बार नजर घुमाने के बाद भी उसे वो लड़की नहीं दिखाई देती है। अब काफी देर तक वह यहां पर बैठता है, उसे चाय वगैरह पीता है, लेकिन यहां पर उसे वो लड़की दिखाई नहीं देती है। तो उसके बाद खाना भी लगवा लेता है। अब यहां पर जो मनीष होता है धीरे धीरे उस खाने को खा रहा था क्योंकि उसे तो टाइम पास करना था और वह तो केवल एक बार फिर से राधिका की झलक पाना चाहता है। इसके बाद जो मनीष होता है उसे राधिका नहीं दिखाई देती है और धीरे धीरे उसका खाना भी खत्म हो जाता है क्योंकि अभी तक 10 नहीं बजे से और यह सुबह के 8 बजे यहां पर आ गया था। यहां पर 2 घंटे वहां पर बैठने के बाद जो मनीष होता फिर से पैसे पूछता है। तो यहां पर अब की बार जो ढाबे का मालिक होता है वह कहता है कि आपके 150 रुपए बनते हैं, लेकिन 40 रुपए आपके कल के हैं, तो आप मुझे 110 रुपए दे दीजिए। इसके बाद यहां पर जो मनीष होता है वह फिर से उसको 200 रुपए निकाल कर देता है और कहता है कि रख लीजिए, कोई बात नहीं, आगे फिर किसी दिन आऊंगा तो उस दिन मेरे काम आ जाएंगे। इस बात को सुनकर वह फिर से मना करता है, लेकिन वो जबरदस्ती उन पैसों को देकर वहां से अपनी बाइक को लेकर जाने लगता है। अब उस ढाबे से लगभग 200 मीटर ही वो चला था, लेकिन तभी उसे अचानक से वह लड़की जो कल ढाबे पर काम कर रही थी वह आती हुई दिखाई देती है और इसके बाद जो मनीष होता है अपनी बाइक को रोक लेता है और उस लड़की की तरफ घूर घूर कर देखने लगता है। अब जो राधिका होती है वह भी उसे अपनी तरफ देखता हुआ देख लेती है और उसके बाद धीरे धीरे वह उसके पास तक पहुंच जाती है। लेकिन यहां तक आने के दौरान जो मनीष होता है उसने अपनी नजर बिल्कुल भी राधिका से नहीं हटाई थी और इसके बाद जो राधिका होती है वह एकदम से पूछने लगती है कि क्या हुआ, तुम इस तरह से मेरी तरफ क्यों देख रहे हो। तो इसके बाद जो मनीष होता है वह अपनी नजरें नीचे तो कर लेता है, लेकिन फिर दोबारा से नजरें उठाकर कहने लगता है कि पता नहीं जन क्या हो गया, मुझे तुम्हें देखकर बार बार तुम्हें देखने का मन करता है और इसी वजह से मैं आज दोबारा तुम्हारे ढाबे पर आया था। अब इस बात को सुनने के बाद राधिका को यह बात बड़ी अजीब लगती है और उसके बाद वह एकदम से हंसने लगती है और कहती है कि क्या कह रहे हो, ऐसा भी भला हुआ करता है क्या। तो यहां पर मनीष कहता है कि मुझे भी नहीं लगता कि ऐसा हुआ करता है, लेकिन यह सब कुछ मेरे साथ हो रहा है। कल जब मैं तुम्हें यहां पर देखकर गया था तो उसके बाद मैं अपने घर तो चला गया था, लेकिन बार बार तुम्हारा चेहरा मेरी आंखों के सामने आ रहा था और इस बात को सोच सोचकर मैं आज तक परेशान हूं और सुबह सुबह भी मैं जल्दी से उठकर तुम्हारे ढाबे पर आ गया, लेकिन वहां पर तुम मुझे नहीं दिखाई दी और 2 घंटे तक मैंने तुम्हारा वहां पर वेट किया है और उसके बाद मजबूर होकर मैं चलने लगा, लेकिन फिर किस्मत की वजह से हम दोनों दोबारा से मिल गए। इस बात को सुनकर राधिका मुस्कुराने लगती है और कहती है कि इस ढाबे पर मैं दिन के लगभग 11 बजे आया करती हूं और 12 बजे तक लौट जाया करती हूं, क्योंकि मेरे पिता हैं वो जिनका ढाबा है और मैं उनके लिए घर से खाना लाया करती हूं। हमारा घर यहां से पास ही में है, लगभग 800 से 900 किलोमीटर दूर, और रोज रोज मैं अपने पिता के लिए खाना
लाया करती हूँ और उनका छोटा मोटा जो भी काम हुआ करता है उस काम को करवा दिया करती हूँ। और आप अपने दिमाग का इलाज करवाइए, ऐसा कुछ नहीं हुआ करता। ऐसा कहते हुए राधिका मुस्कुराते हुए वहां से अपने ढाबे पर चली जाती है और अपने पिता को खाना दे देती है। मनीष इस बात को सुनकर थोड़ा सा सोच विचार करता है और सोच विचार करने के बाद वह अपने घर चला जाता है। आज पूरी रात भर वह इसी बारे में सोचता रहता है और दूसरे दिन के लगभग 9:30 बजे वहां से सीधा उस ढाबे पर पहुंच जाता है और वहां पर जाकर यहां पर जो राधिका का पिता है उससे बातचीत करने लगता है। और बातचीत के दौरान वह उसकी सारी स्थिति के बारे में जान लेता है कि वो लोग किस तरह से रहा करते हैं, कैसा उनका परिवार है। और उसके बाद मन के अंदर गहन सोच विचार करने लगता है। दरअसल अब तक मनीष को आभास हो गया था कि वह राधिका से प्यार कर चुका है और इसके बाद आज वह राधिका से इस बारे में खुली खुली बात करना चाहता था। अब यहां से जैसे राधिका के आने का समय होता है तो उससे पहले जो मनीष होता है वहां पर अपना हिसाब करता है और आज भी कुछ फालतू पैसे देकर वहां से सीधा अपनी बाइक को लेकर निकल जाता है। ढाबे से लगभग 200 मीटर दूर जाकर वह उसी जगह पर खड़ा हो जाता है जहां पर वह राधिका से कल मिला था। और आज जैसी राधिका आती है तो उसके बाद राधिका भी उसके पास आकर रुक जाती है और पूछने लगती है कि क्या हुआ, आज फिर से कोई गड़बड़ हो गई क्या। तो यहां पर जो मनीष होता है वो कहने लगता है कि हाँ गड़बड़ हो गई और आज मुझे तुमसे कुछ पूछना है। वो कहने लगता है कि देखो मैंने जब से तुम्हें देखा है तो मेरी रातों की नींद उड़ गई है और लगता है मैं तुमसे प्यार करने लगा हूं। अब इस बात को सुनते ही जो राधिका है वो एकदम से खामोशी में छा जाती है, क्योंकि अब तक वो मनीष की बातों को हंसी में उड़ा रही थी, लेकिन अचानक से उसने एक अनोखी बात कह दी थी जिसको सुनकर वह एकदम से खामोश हो जाती है। लेकिन तभी मनीष कहने लगता है कि देखो परेशान मत हो, तुम्हारे पास टाइम है और आराम से सोचकर बता देना। अगर तुम मुझसे प्यार करती हो तो मैं तुम्हारे साथ अपने जीवन को जीना चाहूंगा और उसके बाद मुझे कल तुम इस बात का जवाब दे देना। ऐसा कहकर मनीष बाइक को लेकर तो वहां से चला जाता है। लेकिन यहां पर अब जो राधिका होती है वह मनीष के बारे में सोच रही है और उसके उन वर्डों को सोच रही है कि किस तरह से सहजता से उसने कह दिया कि मैं तुमसे प्यार किया करता हूं। लेकिन यहां पर राधिका डिसाइड नहीं कर पाती कि क्या कारण है जो राधिका ने उसके मुंह पर इस बात के लिए मना नहीं किया था। दरअसल राधिका भी उसको देख रही थी और देखते देखते कहीं ना कहीं उसे भी उससे प्यार हो गया था, बशर्ते ये बात उसके समझ में नहीं आ रही थी। इसके बाद राधिका ढाबे पर तो चली जाती है, अपने पिता का काम करती है और वहां से वापस लौट आती है। लेकिन पूरी रात भर अब मनीष के बारे में सोचती रहती है और उसके बाद वो फैसला करती है कि कल वो उसे जवाब देगी और उससे मना कर देगी, क्योंकि वह लड़का देखने में काफी ज्यादा अमीर लग रहा था और उससे अगर उसने शादी के लिए बोल दिया तो बहुत ही गड़बड़ हो जाएगी, कहीं उसके माता पिता उसके साथ बहुत ही गलत कर दे, ऐसा उसने सुन रखा था। इसके बाद दूसरे दिन जब राधिका अपने घर से खाना लेकर पिताजी के लिए निकलती है तो फिर से यहाँ पर जो मनीष होता है उसे वहीं पर मिलता है और उसने इसी तरह से ढाबे पर आकर खाना खाया था। खाना खाने के बाद वह लौट गया था। अब जैसे राधिका यहाँ पर मनीष को देखती है तो उसके बाद उसके पास आती है और मनीष पूछने लगता है कि बताओ तुमने क्या सोचा और क्या जवाब है मेरे कल के सवाल का। तो यहाँ पर जो राधिका होती है वो कहने लगती है कि देखो तुम बहुत पैसे वाले हो और हम लोग काफी ज्यादा गरीब हैं और मैं तुमसे प्यार बिल्कुल भी नहीं करती और तुम बेशक से चले जाओ, क्योंकि मुझे तुम देखने में बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। अब इस बात को सुनकर मनीष का हंसता हुआ चेहरा एकदम से मुरझा जाता है और वो कहने लगता है कि सच में ही मैं इतना बुरा लगा करता हूं। तो उसके बाद राधिका कहती है कि हाँ तुम मुझे देखने में इतने बुरे लगा करते हो। अब इस बात को सुनकर जो मनीष होता है वह एकदम से कहने लगता है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मेरा इस दुनिया में रहने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अब मैं तुमसे प्यार कर चुका हूं और अब मैं बिल्कुल भी अपनी जिंदगी को व्यतीत नहीं कर सकता तुम्हारे बिना, तो मैं अपने आप को इस दुनिया से विदा कर लेता हूं। लेकिन राधिका भी उससे प्यार कर चुकी थी, तो इसके बाद जैसे वो ये बात सुनती है तो एकदम से उसके मुंह पर हाथ रख लेती है और कहने लगती है कि खबरदार, अगर ऐसा सोचा भी तो, अगर मैं तुमसे प्यार नहीं करती तो इस दुनिया से विदा होने की क्या जरूरत है। अपनी जिंदगी को आराम से जियो, क्योंकि तुम्हारे पास पैसा है और तुम्हारे पास सब कुछ है। तुम तो अपनी जिंदगी को खुलकर जी सकते हो, तो खुलकर जियो ना, इस बातों में कुछ भी नहीं रखा। ऐसा कहकर राधिका वहां से आगे की तरफ चलने लगती है। लेकिन ये रोकने का जो तरीका था, इस तरीके से मनीष समझ गया था कि राधिका उससे प्यार किया करती है और इसके बाद जो मनीष होता है वह खुश होकर अपने घर चला जाता है। यहां पर मनीष को अपने सवाल का जवाब मिल गया था और उसके बाद जैसे अगले दिन वो ढाबे पर आता है तो आते ही एकदम से ढाबे वाले व्यक्ति से पूछने लगता है कि अंकल, जो आपके यहां पर काम किया करती है आपकी बेटी, मैं उससे प्यार किया करता हूं, क्या आप उसकी शादी मेरे से करा सकते हो। अब इस बात को सुनते ही जो ढाबे वाला होता है शिवचरण, वह एकदम से पूरी तरह से हैरान हो जाता है और कहने लगता है कि बेटा ये तुम क्या कह रहे हो, तुम बहुत अमीर व्यक्ति हो लेकिन हम काफी ज्यादा गरीब हैं। लेकिन तभी यहां पर जो मनीष होता है वह कहने लगता है कि अंकल, मुझे पता है जो कुछ भी मैं कह रहा हूं, लेकिन मैं प्यार किया करता हूं और प्यार अमीरी और गरीबी बिल्कुल नहीं देखता। इस बात को सुनकर जो शिवचरण होता है वो कहता है कि हाँ बेटा, प्यार तो अमीरी गरीबी नहीं देखा करता, लेकिन ये समाज तो देखा करता है। कोई हमारे बारे में तरह तरह की बातें बनाएगा कि इस तरह से अमीर लड़के को फंसा लिया है और उसके बाद अपनी बेटी की शादी कराने लगा। ये चीज मेरे से बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगी और मैं बिल्कुल भी तुमसे अपनी बेटी की शादी नहीं कर सकता। अब इस बात को सुनकर मनीष थोड़ा सा मायूस हो जाता है और कहने लगता है कि अंकल देखो, अगर आपकी बेटी मुझे नहीं मिली तो मैं जीवन को अच्छी तरह से नहीं जी सकता। आपसे जबरदस्ती भी नहीं कर
कर सकता क्योंकि वो आपकी बेटी है और आप पर उसका अधिकार है। लेकिन आप ये जान लेना कि आपके इस फैसले की वजह से मेरा जीवन पूरी तरह से सिमट कर रह गया है और मैं अब जिंदगी में कुछ भी नहीं कर सकता। इस बात को सुनकर जो शिवचरण होता है वह मामले की गंभीरता को समझता है और कहने लगता है कि बेटा अगर ऐसी बात है तो तुम ऐसा करो, अपने माता पिता से बात कर लो, क्योंकि मुझे पक्का विश्वास है कि तुम्हारे माता पिता इस शादी के लिए नहीं मानेंगे और अगर तुम्हारे माता पिता शादी के लिए हामी भरते हैं तो उसके बाद भले ही मैं अपनी बेटी की शादी तुमसे करा दूंगा। जब यहां पर ये दोनों इस बात को कर रहे थे तो उसी दौरान राधिका भी फिलहाल खाना लेकर आ गई थी और राधिका जब मनीष को यहां पर देखती है तो उसके बाद सर नीचे करके होटल में अंदर की तरफ चली जाती है। इधर जो मनीष होता है वह कहता है कि ठीक है अंकल, मैं अपने पिता से बात कर लेता हूं और अब तो मेरे घर वाले मेरी शादी की बात करने के लिए आएंगे। ऐसा कहकर मनीष घर चला जाता है, लेकिन घर जाने के बाद जैसे ही अपने घर वालों को इस बारे में बताता है कि वह इस तरह से एक लड़की से प्यार किया करता है तो उसके बाद उसके घर वाले साफ साफ मना कर देते हैं और कहते हैं कि नहीं, ऐसी लड़की से तुम्हारी शादी नहीं हो सकती क्योंकि समाज में हमारी इज्जत है और लोग क्या कहेंगे कि इस तरह के गरीब घर से रिश्ता जोड़ लिया। इस बात को कहकर पिता अपना फाइनल फैसला सुना देते हैं, लेकिन यहां पर जो मनीष होता है वो कह देता है कि देखो बाबूजी, अगर उस लड़की से मेरी शादी नहीं हुई तो जिंदगी में मैं किसी से भी शादी नहीं करूंगा और अपने जीवन को ऐसे ही व्यतीत करूंगा, क्योंकि जिंदगी में दिल एक बार लगा करता है और एक बार मेरा दिल लग चुका है और उसके बाद कोई भी इस दिल के अंदर नहीं आएगी। इस बात को सुनकर पिता थोड़े से गुस्सा होते हैं और कहने लगते हैं कि ठीक है, बेशक से जिंदगी में शादी मत करना और आराम से ऐसे घर के अंदर रहना, लेकिन उस घर में तेरी शादी नहीं होगी, क्योंकि पिता समझ रहे थे कि 2-4 दिन में इसके प्यार का बुखार उतर जाएगा और उसके बाद ये आराम से लाइन पर आ जाएगा और कोई भी परेशानी नहीं है। इधर यहां पर जो शिवचरण होता है वह उसके माता पिता की राह देखने लगता है और धीरे धीरे समय बीतने लगता है। अब इन बातों को लगभग 2 से 3 महीने बीत जाते हैं, लेकिन अभी तक यहां पर जो मनीष होता है उसके घर वाले राधिका के घर रिश्ते की बात करने के लिए नहीं गए थे और इस बात को देखकर जो शिवचरण होता है वह सोचने लगता है कि शायद उसके घर वालों ने साफ साफ मना कर दिया है और कोई बात नहीं, अब जिंदगी आराम से व्यतीत होगी। लेकिन तभी उसी एरिया के अंदर एक मेला लगता है, जिस मेले को एक नदी के घाट पर लगाया जाता है और वहां पर कुछ लोग पूजा अर्चना भी करते हैं और साथ में नदी के अंदर स्नान भी किया जाता है। अब जैसे मेला लगता है तो यहां पर जो मनीष की मां होती है उसे अपने बेटे की चिंता होने लगती है, क्योंकि जब से उसके पिता ने शादी से मना किया है उसके बाद से वह गुमसुम रहा करता है और बिल्कुल हंसना तो मानो वह भूल ही गया है। इसके बाद वह सोचने लगती है कि ऐसा तो नहीं मेरे बेटे को नजर लग गई हो, तो उसके बाद उस मेले में चलकर इसकी पूजा करा देते हैं और सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऐसा सोचकर जो मनीष की मां होती है वह अपने पति से कहकर अपने बेटे को लेकर उस मेले में पहुंच जाती है और वहां पर जाने के बाद जैसे ही मनीष स्नान करने के लिए नदी में जाता है तो उसके बाद उसे लगने लगता है कि क्यों ना अपने आप को इस दुनिया से विदा कर लूं, और यही सोचकर जो मनीष होता है और गहरे पानी में चला जाता है और वहां पर जाकर एकदम से डूबने लगता है। अब जैसे वो डूबने लगता है तो यहां पर मनीष के माता पिता को भी यह बात दिख जाती है और उसके बाद वह जोर जोर से चिल्ला चिल्लाकर दुहाई देने लगते हैं कि हमारे बच्चे को बचा लो, हमारे बच्चे पर तैरना नहीं आता। और इस बात को सुनकर वहां पर किसी की भी हिम्मत नहीं होती, क्योंकि नदी का बहाव काफी ज्यादा तेज था और इसी वजह से सभी लोग किनारे पर खड़ा होकर आवाज लगाते रहते हैं। लेकिन वहीं पर तभी के तभी उस भीड़ में से एक लड़की भागकर जाती है और भागकर उस नदी में कूद जाती है और धीरे धीरे जाकर मनीष के पास जाकर पहुंच जाती है। मनीष को जैसे तैसे करके तेज लहरों से ऊपर की तरफ रख रही थी ताकि वह अच्छी तरह से सांस ले सके, और जब मनीष इस लड़की का चेहरा देखता है तो वह कहने लगता है कि राधिका मुझे मत बचाओ, क्योंकि मेरे घर वाले मान नहीं रहे हैं और तुम्हारे बिना मैं जिंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकता। राधिका उसे काफी ज्यादा समझाती है और इतनी देर में वहां पर जो व्यवस्था थी लोगों को बचाने के लिए वो लोग बोट लेकर आ जाते हैं और उन दोनों को वहां से बाहर निकाल लेते हैं। अब इसके बाद यहां पर जो मनीष के माता पिता हैं वो लोग भी वहां पर आ गए थे और वहां आने के बाद एकदम से मनीष की जो मां होती है अपने बच्चे को गले लगाती है और कहती है कि बेटा तू इतनी अंदर क्यों गया था। तो उसके बाद जो मनीष होता है वो कहने लगता है कि मां, ये लड़की है राधिका, इसी के बारे में मैं आपको बता रहा था और आज इसी ने मेरी जान बचाई है, लेकिन मैं इस जान को इसके बिना नहीं जी सकता, तो इसीलिए मैं अपने आप को इस दुनिया से विदा करना चाहता हूं। कोई बात नहीं, आज इसने मुझे बचा लिया, लेकिन कल को कौन बचाएगा। अब जब माता पिता अपने बच्चे की इस जिद को देखते हैं और लड़की को उन्होंने देख लिया था तो उसके बाद वो लोग अपने बच्चे के सामने घुटने टेक देते हैं और यहां पर उस लड़की का व्यवहार भी उन्हें बड़ा ही अच्छा लगा था कि जो उनके बेटे के लिए अपनी जान दाम पर लगा सकती है, तो इसके बाद वो उसकी जिंदगी में कितनी खुशियां भर सकती है। तो इसी वजह से यहां पर जो मनीष के माता पिता होते हैं वो यहां पर राधिका और मनीष की शादी के लिए तैयार हो जाते हैं और राधिका के घर रिश्ता लेकर पहुंच जाते हैं। अब जैसे राधिका के पिता देखते हैं कि मनीष अपने माता पिता के साथ रिश्ते की बात करने के लिए आया है तो उसे बड़ी हैरानी होती है, लेकिन यहां पर मनीष के माता पिता कह देते हैं कि आप चिंता मत करो, कोई भी दिक्कत नहीं है, बेटी की शादी में जितना भी खर्चा आएगा वो सारा हम खर्च कर लेंगे और आपको 1 रुपया दहेज में देने की जरूरत नहीं है। इसके बाद मनीष और राधिका की शादी हो जाती है और शादी होने के बाद वो लोग आज तक भी अपना जीवन आराम से व्यतीत कर रहे हैं और कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी, जहां पर एक ढाबे वाले की लड़की से एक अमीर लड़का प्यार कर बैठा और उसके बाद उसी से उसकी शादी हो गई। आप क्या कहना चाहते हो इस कहानी के बारे में?
आपकी जो भी राय कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, लोगों के साथ शेयर कर सकते हो। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिल सके आप लोगों के लिए ऐसे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज़ को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।